दोस्तों आज मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के शिकार हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। 120 करोड़ लोगों को राइट नाउ सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। अब आई वॉज सो शॉक्ड विद द नंबर, आई वॉन्टेड टू गो डीप डाइव रिसर्च कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 1990 से ऑलमोस्ट डबल हो गया है नंबर। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं ब्रीफली मेंशन भी करूंगा। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया या सिस्टम जिसमें वेल्थ इनइक्वालिटी है, देन सोशल मीडिया जिससे लोनलीनेस बढ़ गया है, देन करेंटली पोस्ट पेंडेमिक जो वर्ल्ड है इट फील्स डिफरेंट। तो ये फैक्टर तो है ही, बट सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरे को पर्सनली भी फील होता है वो है हमारा करंट मॉनेटरी सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम। एंड आई थिंक आप सबने भी ये फील किया होगा कि पिछले फ्यू डेकेड्स में जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, उतनी तेजी से सेविंग्स नहीं बढ़ रही है, बिकॉज इतनी तेजी से आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है। सैलरी ईयर ऑन ईयर उतनी नहीं बढ़ती जितनी महंगाई बढ़ती है या जितने एसेट्स क्लास बढ़ जाते हैं। अब इसका सबसे भयानक इंपैक्ट होता है हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पे। ये बेसिक कैलकुलेशन है, कोई भी इंसान किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करेगा ना, उसके होश उड़ जाएंगे कि वो अपने एरिया का एवरेज हाउस का कॉस्ट निकाले एंड एक एवरेज सैलरी ऑफ दैट एरिया निकालो। फॉर एग्जांपल कोई मुंबई में जॉब कर रहा है तो मुंबई की एवरेज सैलरी देखे कितनी है और मुंबई के एवरेज अपार्टमेंट का कॉस्ट देखे। कोई भोपाल झांसी ऐसे टियर 2 टियर 3 सिटीज में है तो वहां पे घर का कॉस्ट कितना है, 1 करोड़ 80 लाख, और एवरेज सैलरी क्या है वहां पे। जब वो इंसान ये कैलकुलेशन करेगा ना, उसको रियलाइज होगा कि हो सकता है 30 40 50 साल तक वो कंटिन्यूस सेविंग करे तब जाके घर अफोर्ड कर पाएगा। एंड ये चीज यूएस, कनाडा और डेवलप कंट्री में भी है, और इसका रीजन बहुत सिंपल है कि जो पोस्ट 2008 की इकोनॉमी है, जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट्स ने या सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड ने बहुत ही ज्यादा लाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी, या फिर जिसको अपन बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्पेंड करेगी पैसे को। अब पैसा कहां से आ रहा है स्पेंड करने के लिए, ठीक है, तो वो प्रिंट करते हैं मनी को, एंड व्हेन मनी इज प्रिंटेड तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है बिकॉज सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ गई। बट प्रॉब्लम ये है कि जब ये मनी प्रिंट होता है, जब स्पेंड में जाता है, तो ये जो रिच क्लास है, बिलियनियर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन तक तो पहुंचता है, बट जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का फंडा दिया है कि पैसा जब अमीरों को पहुंचेगा तो बाय डिफॉल्ट वो गरीबों पे जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। हिस्टोरिकली डेटा यही बताता है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स वर्क नहीं की और पैसा अमीरों तक एक्यूमुलेट होकर रह गया, और इन अमीर लोगों ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स एंड प्रॉपर्टी होल्ड कर ली। सो नाउ दे होल्ड ऑल द लैंड, दे होल्ड प्रॉपर्टी, होटल्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, एवरीथिंग। एंड जो एवरेज मिडिल क्लास है वो डिसअपियर हो रहा है। एक ऐसा गैप बन रहा है कि आइदर इट्स रूलिंग क्लास, टू रिच बिलियनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, और वर्किंग क्लास, जहां पे लोग जॉब पाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, और मिल भी जाए तो सैलरीज आर सो लो कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी लिविंग को। क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर रहा है, और लोग अब इस पॉइंट पे इवन ये भी सोच रहे हैं कि बच्चे किए जाए कि नहीं किए जाए, बिकॉज हैविंग अ बेबी इज वेरी एक्सपेंसिव। तो आई थिंक एज अ सोसाइटी वी नीड टू कलेक्टिवली थिंक अबाउट अ करंट मॉनेटरी पॉलिसीज। एंड ये पॉलिसी सेवर्स को पनिश करती है, ये पॉलिसी हार्ड वर्कर्स को पनिश करती है, एंड जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रिच पीपल है उनको भयानक तरीके से रिवॉर्ड करती है। और ये आपको डेटा भी दिख जाएगा कि पिछले 5 10 20 साल में जो बिलियनियर्स है वो कितने रिच हो गए, उनकी वेल्थ कितने परसेंटेज से बढ़ गई, और जो एवरेज मिडिल क्लास है उसकी क्या हालत रही है।